गन्ना उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नकदी फसल है तथा गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी हैं। लगभग उत्तर प्रदेश के 30 लाख किसानों की आजीविका और आय का प्रमुख स्रोत है गन्ना। ये सभी 30 लाख गन्ना किसान 168 कृषक सहकारी गन्ना विकास समितियों के सदस्य हैं तथा इन्हीं समितियों के माध्यम से ये प्रदेश की 125 चीनी मिलों की गन्ना आपूर्ति करते हैं। लेकिन 1000 करोड़ रुपए का ये कारोबार अपने अंदर कई विषमताएं समेटे हुए था और उनमें सबसे बड़ी समस्या थी किसानों और चीनी मिलों के बीच एक सुदृढ़ और पारदर्शी संचार प्रणाली की, जिसके अभाव का मतलब था किसान का बुआई से लेकर फसल कटाई तक लगातार गन्ना विकास समितियों के माध्यम से ही चीनी मिलों के संपर्क में रहना। हर जानकारी के लिए 20 से 25 किलोमीटर दूर अपनी गन्ना विकास समिति के चक्कर लगाना। खेत सर्वेक्षण हो या सप्लाई टिकट, तौल या भुगतान, सभी सूचनाओं के लिए किसानों को समिति और बैंकों में लंबी लाइन लगाए खड़े रहना पड़ता, परेशान होना पड़ता था। मिल वाले कह रहे हैं एडवाइस आएगी, आप कह रहे हैं एडवाइस नहीं आएगी। तो आप मिल वालों से जाके मालूम करिए। मिल वाले तो कह रहे हैं पैसा आएगा बाबा। एक भी पर्ची नहीं आ रही, हम तो बर्बाद हो गए। एक भी पर्ची नहीं है। गन्ना खराब हो जा रहा है, पर्ची आ नहीं रही। शिकायत करा वो पर्ची दें वो। एक सुनियोजित तात्कालिक संचार प्रणाली के अभाव में कई बार किसान गन्ने की कटाई निर्धारित समय से 48 या 72 घंटे पहले ही कर देते थे और एक साथ चीनी मिल पहुंच जाते थे। राजमार्ग तो इससे जाम में फंसते ही थे। लेकिन अपनी बारी के इंतजार में सबसे बड़ा नुकसान किसान को होता था। रखे रखे गन्ने के चीनी की मात्रा कम होने पर गन्ने का भार भी कम हो जाता था। इससे न सिर्फ आर्थिक नुकसान किसानों को बल्कि चीनी मिलों को भी होता था, क्योंकि उन्हें उनकी उपभोग क्षमता के अनुपात में या तो गन्ना नहीं मिलता था या जरूरत से ज्यादा मिल जाता था और दोनों ही सूरतों में गन्ना बासी हो जाता था। फिर किसान को गन्ना औने पौने दामों में खांडसारी इकाइयों को बेचकर भारी नुकसान उठाना पड़ता। कंप्यूटराइज्ड तौल के अभाव में किसान घटतौली का शिकार हो रहे थे। उनका शोषण बिचौलियों और गन्ना माफिया द्वारा भी किया जा रहा था। तौल क्लर्क गन्ने के तौल में हेराफेरी करते थे और बिचौलियों के साथ मिलकर पैसा कमा रहे थे। इन नुकसान के चलते या तो किसान गन्ने की खेती से विमुक्त हो रहा था या अपना गुस्सा और रोष जाहिर कर रहा था। खाल लेते हैं, पता चला 2500 का 25,000 क्यों बना देते हैं और उसके बाद में हमारा जब पैसा कट जाता है हम किसान चक्कर काटते रहते हैं, हमारा संशोधन क्यों नहीं होता है। न किसान खुश था न चीनी मिले। जरूरत थी एक ऐसी संचार प्रणाली की जो इस विस्तृत सूचना के दरार को भर सके और सभी हिस्सेदारों को एक मजबूत, विश्वसनीय और अनमोल मंच दे सके। गन्ना विभाग के एक सर्वेक्षण में ये पता चला कि अमूमन हर गन्ना उत्पादक के पास मोबाइल फोन है और इस जानकारी ने बीज बोया और जन्म दिया SIS यानी शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम को, गन्ना सूचना प्रणाली। परिणाम है गन्ना विकास विभाग 125 चीनी मिल और 168 गन्ना विकास समितियों और 30 लाख गन्ना किसानों के सहयोग का। शुरुआत हुई सभी हिस्सेदारों की परेशानियां सुनने, उनके हल निकालने से। कई बैठकें हुई, कई हल सुझाए गए और नकारे गए। ध्येय था एक ऐसी पद्धति की रूपरेखा बनाना जो कि उत्पादकों को विकास और कारोबार की हर गतिविधि से अवगत रखे। अंततः एक ऐसा सिस्टम डिजाइन हुआ जहां हर 125 चीनी मिल एक स्वतंत्र वितरण केंद्र बने। SIS के तहत हर एक चीनी मिल ने अपनी वेबसाइट बनाई, जहां गन्ना कृषक अपनी संबंधित चीनी मिल की वेबसाइट पर जाकर गन्ना विकास और कारोबार संबंधी जानकारी बड़ी पारदर्शिता के साथ प्राप्त कर सकता है।
लेकिन राह इतनी आसान ना थी। SIS में 30 लाख गन्ना किसानों के डेटा इकट्ठा करने से भी बड़ी कई और चुनौतियां सामने आई, जिनमें प्रमुख थीं किसानों की निरक्षरता और ना के बराबर तकनीकी जानकारी। आपको समझ जाते हो, ये देखो तो पढ़े लिखे मोबाइल चला लेंगे, ये कास्ट करें झूठा टेक है, कहाँ तक पढ़े लिखे? अभी इस उम्र में क्या पढ़ेंगे? आप सब लोगों के पास में मोबाइल है? सब लोग अपने मोबाइल दिखाइए। गन्ना विकास विभाग, चीनी मिलों और समितियों ने SIS को किसानों तक ले जाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांव-गांव जाके किसानों को इस सिस्टम के बारे में अवगत कराया, वेबसाइट को इस्तेमाल करना सिखाया। समय लगा, लेकिन जल्द ही SIS एक बड़ा ही कारगर और कामयाब रूरल IT प्लेटफॉर्म बन के उभरा। मांग रही है तो आप गांव का कोड है 11026। और जैसे कि सोच थी ये सिस्टम लागत सार्थक हो, SIS डिजाइन केंद्रित तरीके से किया गया, लेकिन इसे कार्यान्वित करने का सारा खर्च चीनी मिलों ने उठाया और जल्द ही सिस्टम से मिलने वाले लाभांश ने निवेश को पीछे छोड़ दिया। SIS ने गन्ना, चीनी उत्पादन और कारोबारी प्रक्रिया को न सिर्फ व्यवस्थित बना दिया, बल्कि किसानों को अपनी मेहनत का न्याय संगत परिणाम पाने का हक भी दिया। SIS ई-गवर्नेंस का ऐसा मंच है जो 30 लाख गन्ना किसानों की मदद करता है अपना उत्पाद 125 चीनी मिलों को बेचने में। SIS की संरचना इस हिसाब से की गई कि ये कृषि बाजार श्रृंखला की सभी कार्यवाही को वास्तविक समय में वेबसाइट पर अपलोड करे, SMS और IVRS के द्वारा अपने उपभोक्ता के पास तुरंत पहुंचे। सोनू की मम्मी देखो, गन्ने का मैसेज आया है। SIS की वेबसाइट एक मुख्य द्वार है जो कि खोलता है 125 अलग अलग चीनी मिलों की मुख्तलिफ वेबसाइट्स को। हर 30 लाख गन्ना किसान को एक पासवर्ड संरक्षित वेब पेज दिया गया है उसके संबंधित चीनी मिल द्वारा, और उस वेब पेज पर किसान न केवल अपने सभी कारोबार संबंधी कार्यवाहियां देख सकता है, बल्कि अपनी लॉग हिस्ट्री में जाके पिछली सभी कारोबार संबंधी जानकारियां जो उसे दी गई हैं उन्हें देख सकता है। किसान को एक SMS अलर्ट और बाद में एक प्रमाणित करने वाला SMS भेजती है और सभी भेजे गए SMS को स्टोर किया जाता है ताकि किसान कभी भी अपने रिकॉर्ड्स को जांच सके। अशिक्षित किसानों के लिए IVRS की सुविधा भी है, जहां किसान उनके और चीनी मिलों के बीच हुई सभी कार्यवाहियों को और जानकारियों को सुन सकता है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। किसान को ई-कंप्लेंट प्लेटफॉर्म भी मिला, जहां किसान अपने वेब पेज पर अपनी कंप्लेंट भेज सकता है। ये आपकी कंप्लेंट दर्ज हो गई है और गन्ना विभाग के अधिकारी से बिना समय गंवाए समाधान पा सकता है। हेलो, हाँ, आपने मोड चेंज कराने की कंप्लेन दर्ज कराई थी। जी सर कराई थी। ये बैलगाड़ी का सट्टा अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में कराने के लिए सर कहा था। ठीक है, आपकी कंप्लेन मिल गई है, इसका निस्तारण 4 दिन में कर दिया जाएगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। ये एक कदम है गन्ना विभाग और किसानों की दूरी को मिटाने का। किसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, हर एक किसान का हित और भविष्य SIS के तहत सुरक्षित है। शुगर केन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये IT की फील्ड में रेवोल्यूशन है। पहले टोटल काम हमारा मैनुअली होता था, अब हम कंप्यूटराइज हो गए हैं, सब डाटा हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। जैसे कि हमारा केन सर्वे है, केन सर्वे पहले मैनुअल करते थे, अब GPS टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। GPS टेक्नोलॉजी का यूज करने से हमें रियल टाइम एक्यूरेट एरर फ्री डाटा अवेलेबल होता है, जो ऑटोमेटिकली हमारे सर्वर पे ट्रांसफ़र होता है और किसानों को ऑटोमेटिकली SMS चला जाता है। मैसेज आ गया? हाँ जी आ गया। ठीक है, मिलाइए। ये प्रक्रिया न ही सिर्फ किफायती है, बल्कि सटीक है और डेटाबेस तथा किसान को वास्तविक समय में अपडेट भी कर देती है। SIS के तहत जब मिल सप्लाई टिकट जारी करती है तो SMS के द्वारा किसान को टिकट भी भेजा जाता है। जैसे कि अगर किसान को किसी कारणवश टिकट ना मिला हो तो वो SMS दिखाकर अपने गन्ने का तौल करा सके। SIS के एडवांस SMS अलर्ट से किसान को उनकी शुगर मिल
कब से पेराई शुरू कर रही है और कब गन्ना खरीदना शुरू करेगी, उसकी भी जानकारी मिल जाती है। 18 तरीक की पर्ची निकल चुकी है, आप 18 तरीक को गन्ना लेके जाना है। अब तो अच्छा है, पहले तो घंटों लाइनों में खड़े रहते थे, कोई मालूम नहीं होता था, जानकारी नहीं होती थी। अब जो है वेबसाइट के थ्रू जानकारी मिल जाती है, तो हम लोग जो है टाइम से गन्ना छिलवा देते हैं। इससे ना गन्ना बाहर पड़ा सूखता है और ना ही गन्ने का शुगर कंटेंट कम होता है, यानी सही उत्पाद की सही कीमत। SIS के बाद से तौल अब कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं और सभी खरीद केंद्र में HHC हैंड हेल्ड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटे और CCTV कैमरा लगाए गए हैं ताकि घटतौली की कोई गुंजाइश न रहे। तौल के साथ ही किसान को एक लिखित रसीद दी जाती है और SMS के द्वारा कार्यवाही की पुष्टि भी की जाती है, यानी किसी भ्रांति और गड़बड़ी के लिए कोई अवसर ही नहीं। गन्ना खरीद के बाद शुगर मिल किसानों की लिस्ट भुगतान के लिए संबंधित बैंकों को आगे बढ़ा देती है और भुगतान होते ही SMS अलर्ट के द्वारा किसान को इस कार्य संपादन की जानकारी मिल जाती है, यानी हर किसान को अपने हर कार्यवाही की न केवल खबर बल्कि पुष्टि भी। गन्ना सूचना प्रणाली ने किसानों के बीच सूचनाओं के भेदभाव को खत्म कर दिया। कम साक्षरता की दर ई-गवर्नेंस के लिए बाधा नहीं है, यानी सही मायनों में प्रजातंत्र का प्रतीक है SIS। SIS की कामयाबी को नए आयाम मिले जब 2011-2012 में गोल्ड मेडल मिला ई-गवर्नेंस के राष्ट्रीय पुरस्कारों में। यही नहीं, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार और कपाम इंटरनेशनल इनोवेशन अवार्ड्स में भी गोल्ड मेडल से नवाजा गया। गन्ना सूचना प्रणाली से जो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, वो हैं तकरीबन 2 लाख बिचौलियों के द्वारा चलाया जा रहा गन्ना किसानों के शोषण का अंत, ई-गवर्नेंस के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। 30 लाख लोगों ने न सिर्फ इसे अपनाया बल्कि इससे फायदा भी उठाया, जिससे साबित होता है कि ई-गवर्नेंस ग्रामीण समुदाय के उत्थान में एक प्रधान भूमिका निभा सकता है। आज उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में लोग शिक्षा और टेक्नोलॉजी के महत्व को समझ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं और समृद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं। SIS के मॉडल की सीख और उपलब्धियों को कई और सरकारी विभागों में अपनाया जा सकता है। इससे देश के नागरिक को समर्थ बनाया जा सकता है। यही तो है ई-गवर्नेंस का एकमात्र लक्ष्य, देश के नागरिकों को विकास और शासन दोनों देना और वो सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाना जो उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। गन्ना सूचना प्रणाली के मॉडल ने ये सब बड़े ही कारगर ढंग से किया है और एक आदर्श मॉडल बनके हमारे सामने उभरा है। जरूरत है कई अन्य SIS जैसे ई-गवर्नेंस आदर्शों की, क्योंकि देश की उन्नति उसकी जनता के सशक्तिकरण में है।